Hello everyone, I'm Gitanshi Aditya and today we are going to study chapter number 6 and that is Earth Day. ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 अर्थ डे. सो आप सभी अपनी अपनी बुक के पेज नंबर 86 पे आ जाएं. ठीक है, ये है आपकी बुक. ठीक है, इस पे 86 पे आ जाओ. यहाँ पे देखो, सबसे पहले है टेक ऑफ. तो ये देखते हैं कि टेक ऑफ में लिखा क्या है. टेक अ वॉक इन योर स्कूल गार्डन एंड स्कूल प्लेग्राउंड विथ योर टीचर. आपको कहा जा रहा है कि आप अपने स्कूल गार्डन में या फिर स्कूल प्लेग्राउंड में अपने टीचर के साथ घूमने जाओ. ठीक है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ थिंग्स यू सी विच यू थिंक लुक ब्यूटिफुल. और फिर आपको क्या करना है कि आसपास आपको जो भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें दिखे, उनके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं. पर क्योंकि हम और आप अभी मिल नहीं सकते और हम स्कूल में किसी गार्डन में जा नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, आसपास अपने सराउंडिंग में आप जो भी अच्छी चीज़ें, प्यारी चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें देखते हो, उनके नाम यहाँ पे आप लिख लेना. वो फ्लावर हो सकता है कोई, या फिर क्या हो सकता है, प्लांट हो सकता है. ठीक है, फ्रूट हो सकते हैं, कोई भी चीज़ जो आपको लगे कि जो बहुत खूबसूरत है आपके आसपास, नेचुरल. ठीक है, उसको आप अपनी यहाँ पे बुक में फर्स्ट क्वेश्चन में लिखोगे, जो भी आपको लगता है कि बहुत सुंदर दिखता है. फिर सेकंड है, हाउ वुड यू फील इफ समवन डिस्ट्रॉयड द ब्यूटिफुल थिंग्स यू सॉ इन द स्कूल गार्डन एंड स्कूल प्लेग्राउंड. आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कैसा लगेगा अगर आपके स्कूल गार्डन या फिर जो स्कूल का प्लेग्राउंड है, उसकी जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, उसको कोई डिस्ट्रॉय कर दे, उसको कोई ना ख़राब कर दे, उसे मतलब ले जाए, ख़राब कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे. तो फिर से वही बात आ जाती है, स्कूल प्लेग्राउंड और गार्डन तो हम जा नहीं सकते. तो जो भी चीज़ आपने लिखी है, अगर कोई उसे डिस्ट्रॉय कर दे, मतलब उसे ख़राब कर दे, तोड़ दे, तो आपको कैसा लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है. तो आप सोचो कैसा लगेगा. ठीक है, फिर डोंट यू थिंक प्लैनेट अर्थ इज़ लाइक द स्कूल गार्डन एंड द स्कूल प्लेग्राउंड. अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपको नहीं लगता कि ये जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, जहाँ हम लोग रहते हैं, वो भी एक स्कूल गार्डन या फिर एक स्कूल प्लेग्राउंड की तरह है. यहाँ पे भी अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं ना. जैसे अब जब आप गार्डन में जाते हो तो आपको क्या क्या दिखता है, गार्डन में आपको अलग अलग टाइप के प्लांट्स दिखते हैं, फ्लावर्स दिखते हैं, वहाँ पे आप ग्रास दिखती है. ठीक है, वैसे ही अर्थ में क्या है, तो सीज है, ओशंस है, ठीक है, रिवर्स है, माउंटेन्स है, वॉल्केनोज है, और कहीं पे बहुत ऊंचा है तो कहीं पे बहुत नीचे है, कहीं पे प्लेन सरफेस है. ये सारी चीज़ें हमारी अर्थ में हैं, है ना. और अलग अलग टाइप के प्लांट्स भी हैं. सो आपको ये नहीं लगता कि हमारा जो अर्थ है, प्लैनेट है हमारा, वो भी एक टाइप से स्कूल गार्डन की तरह है. तो फिर देखो, now imagine if people polluted these places and destroy the beauty of the planet. Would that not make you upset? अब सोचो, हमारे इस प्लैनेट में, अर्थ में, इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, ब्यूटीफुल चीज़ें हैं. जब आप सी देखोगे तो लगता है बाप रे, इतना विशाल सी है. जब आप जंगल देखोगे तो जंगल इतने घने, इतने सुंदर. वाटरफॉल देखोगे तो बाप रे, कितने सुंदर होते हैं. अलग अलग टाइप के प्लांट्स देख लो, है ना, एनिमल्स देखो, ये सारी चीज़ें कितनी सुंदर होती है, नेचुरल, है ना. तो अब सोचो कि लोग अगर इसे पॉल्यूट करें, गंदा कर दें. मान लो अगर ओशन में जो है एकदम ब्लू वाटर बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन लोग उसमें बहुत सारा कचरा फेंक दें. ठीक है, तो फिर क्या वो सुंदर दिखेगा? नहीं दिखेगा. क्यों? क्योंकि अब वो डर्टी हो चुका है. वैसे ही अगर जो प्लांट्स हैं, जो बहुत ही ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, अगर लोग उसे कट कर दें, ठीक है, सारे पेड़ जो है वो काट दें, बहुत सारे पेड़ काट दें, और जो फ्लावर्स वगैरह हैं उसे तोड़ कर ले जाएं, तो फिर क्या वो सब खूबसूरत दिखेगा? नहीं दिखेगा. तो सोचो, अगर ऐसा हो जाए तो फिर बुरा नहीं लगेगा आपको? हाँ, अगर ये जो सारी नेचुरल चीज़ें हैं जो कि इस अर्थ को इतनी ब्यूटीफुल बनाती है, अगर वो कोई ले जाए, काट दे या गंदा कर दे, तो अच्छा नहीं लगेगा ना. हाँ, तो यही आपसे बोला जा रहा है. अब हम यहाँ पे यही पढ़ने वाले हैं कि ये जो हमारा अर्थ है, हमारा जो प्लैनेट है जहाँ हम रहते हैं, वो इतनी खूबसूरत है, लेकिन इंसान क्या करते हैं,
वो लोग इसे पॉल्यूट कर देते हैं, कहीं पे भी कचरा फेंक देते हैं, है ना, रिवर्स वगैरह को पॉल्यूट कर देते हैं, और जानवरों को मार देते हैं, जिससे कि मान लो कोई जानवर पानी में मर गया तो फिर क्या होगा, पानी डर्टी हो जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे पूरा वो मर गया उसमें, तो फिर वो पॉल्यूटेड हो गया। वैसे ही प्लांट्स को काट देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंसान करते हैं, जिसके कारण ये बहुत ख़राब हो जाता है, और ये जो हमारा ब्यूटीफुल सा जो प्लैनेट है वो भी इससे जो है वो पॉल्यूट होना शुरू हो जाता है। Planet Earth is getting polluted and slowly losing its beautiful snow-covered mountains and forests. और इसी कारण से ये बताया जा रहा है कि ये जो अर्थ है हमारा वो अब पॉल्यूट हो चुका है, दूषित हो चुका है, डर्टी हो चुका है, ठीक है, बहुत सारी जगह पे। और ये जो हमारा माउंटेन जो है ना, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ है ना, जैसे हिमालय, ठीक है, हिमालयन जो रेंज है वो सबसे बड़े पहाड़ों की रेंज है, और वो उसका जो पीक है, चोटी जो है उस पर स्नो है ना, स्नो से कवर्ड है। तो ये सारी, क्योंकि प्लैनेट जो है वो पॉल्यूट हो रहा है, इसीलिए ये जो ब्यूटीफुल चीज़ है, हमारा जो माउंटेन है वो भी ख़राब हो रहा है, साथ में हमारे फॉरेस्ट भी ख़राब हो रहे हैं। तो अब चलो, अब हम ये पढ़ेंगे कि अर्थ डे एक्चुअली है क्या। तो Read the lesson to find out what people are doing to save our planet. अब हम यहाँ पे एक लेसन पढ़ेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि लोग क्या कर रहे हैं इस जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, उसे पॉल्यूशन से बचाने के लिए, इसे सेव करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं। तो देखो, more than 7 billion people live on planet Earth presently. अभी, ठीक है, लगभग 7 बिलियन मतलब 700 करोड़ पीपल इस पूरे अर्थ में रहते हैं, ठीक है। अकेले इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, करीब 135 करोड़, ठीक है। उसमें टोटल जो हमारे अर्थ में करीब 700 करोड़ पीपल रहते हैं, ठीक है, अर्थ पे। सम पीपल लिव इन सिटीज वाइल अदर्स लिव इन विलेजेस. कुछ जो लोग हैं वो सिटी में रहते हैं, है ना, मतलब कोई शहर में रहता है, और कुछ जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं. अब some people live in warm places and some in cold regions. कुछ ऐसे लोग हैं जो गर्म इलाके में रहते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो ठंडे इलाके में रहते हैं. जैसे हम जहाँ पे रहते हैं, यहाँ ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है. लेकिन कुछ लोग, अगर आप कश्मीर चले जाओ तो वहाँ बहुत कोल्ड है, और अगर आप राजस्थान चले जाओ तो वो बहुत हॉट है ना. तो हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ ना बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है. फिर देखो, पीपल एवरीवेयर आर डिफरेंट. ये जो लोग हैं हर जगह के, वो सब अलग अलग लोग हैं, ठीक है. सबकी सोच अलग है, रहने का तरीका अलग है, ठीक है. अब वो खाना अलग अलग खाते हैं, लैंग्वेजेस अलग अलग बोलते हैं, ठीक है. तो ये सारे लोग जो हैं अलग हैं. दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, बट वी ऑल हैव वन थिंग इन कॉमन. तो देखो, यही कहा जा रहा है कि लोग अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, अलग अलग तरह के फूड खाते हैं, खाना, ठीक है, और वैसे ही अलग अलग तरीके के कपड़े भी पहनते हैं. लेकिन हम सब में एक चीज़ है जो सामान्य है, मतलब जो कॉमन है, सब में एक समानता है. वो क्या है? वी ऑल लिव ऑन द सेम प्लैनेट अर्थ. और वो क्या है कि हम सभी एक ही प्लैनेट में रहते हैं, और उस प्लैनेट का नाम है अर्थ. हम सभी अर्थ में रहते हैं. अब Earth is a beautiful place to live in, a wonderful natural home for many plants and animals. ये जो हमारा अर्थ है वो एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, बहुत ही सुंदर प्लेस है रहने के लिए, ठीक है. और ये नेचुरल होम है, ये प्राकृतिक घर है सारे एनिमल्स और प्लांट्स का. यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स भी, पौधे जो होते हैं वो भी होते हैं, और साथ में बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं, है ना. अर्थ में प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है, और ये बहुत खूबसूरत है. फिर Earth has lakes, rivers and oceans that give us water to drink. तो अर्थ में क्या क्या है? लेक्स है, झील जिसे हम कहते हैं, रिवर्स हैं, नदियाँ, ओशंस हैं, समुद्र है, इन सब से जिनसे हमें पीने का पानी मिलता है. अब Earth has trees that purify the air and give out oxygen for us to breathe. अर्थ में बहुत सारे ट्रीज हैं, पेड़ हैं, जो कि हमें क्या देते हैं? वो जो है ना, हवा को प्योर करते हैं, साफ करते हैं, जिससे कि हमें ऑक्सीजन मिलता है, और उसे हम, जिससे कि हम ब्रीथ कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं. आपको पता है ना कि प्लांट्स जो हैं और जो ट्रीज़ हैं वो लोग ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और उसी ऑक्सीजन को हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं हम, ठीक है. जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो ऑक्सीजन होता है. तो ये हमें क्या से मिलता है?
ट्री से मिलता है और या फिर प्लांट से मिलता है। अब इट इज़ ऑल्सो फिल्ड विथ प्लांट्स, फ्लावर्स एंड वाइल्ड लाइफ। और ये जो हमारा अर्थ है वो अलग अलग टाइप के प्लांट से और फ्लावर्स से, बहुत सारे खूबसूरत फ्लावर्स है यहाँ, और वाइल्ड लाइफ मतलब जानवरों से भरा हुआ है। ये जो पूरा हमारा अर्थ है वो अलग अलग टाइप के प्लांट्स, फ्लावर्स और वाइल्ड लाइफ मतलब जानवरों से भरा हुआ है। अब Earth will support the survival of living things only if we take care of it. ये जो हमारा अर्थ है वो हमारे सर्वाइवल को सपोर्ट तभी करेगा जब हम इसकी केयर करेंगे। मतलब यहाँ हम जीवित तभी रह पाएंगे। ये जितने भी लिविंग थिंग्स है, जैसे हम हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये लोग यहाँ पे जीवित तभी रह पाएंगे, ठीक है, जब हम इस अर्थ की केयर करेंगे। अगर हम अर्थ को एकदम ऐसे ही छोड़ देंगे और मतलब उसे ना क्या बोलते हैं बिल्कुल भी केयर नहीं करेंगे, उसका ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर ये जो अर्थ है यहाँ पे हम जीवित नहीं रह पाएंगे। मान लो आपने पूरे प्लांट्स और ट्रीज काट दिए, तो फिर ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? ट्रीज से ही तो ऑक्सीजन मिलती है, और अगर ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो फिर ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? चलो आपने ट्रीज तो काट दिए, लेकिन फिर क्या आप खुद सांस ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। और जब आप सांस ही नहीं ले पाओगे तो हम रहेंगे कैसे? लिविंग थिंग्स को रहने के लिए, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो कैसे होगा, है ना? वैसे ही अगर आप वाटर को पूरा पॉल्यूट कर देंगे तो आप क्या पियोगे? पीने के लिए पानी ही नहीं रहेगा। फिर कोई भी हवा, पानी और खाने के बिना नहीं रह सकता। अगर आप प्लांट्स ही ख़त्म कर दोगे तो खाना कहाँ से आएगा, है ना? अनाज वगैरह उगते हैं तब तो खाते हो आप, है ना? तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमें इस अर्थ का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल करोगे, पेड़ को नहीं काटोगे, पानी वगैरह को अच्छा साफ रखोगे, तो फिर ये जो है हमें जीने के लिए हेल्प करेगा, है ना? अब देखो, We celebrate Earth Day every year on April 22 as a reminder for us to protect our planet. हम हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाते हैं। कब? 22 अप्रैल, मतलब 22 अप्रैल को हम अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हमें ये याद रहे कि हमें अपने प्लैनेट को, अर्थ को बचाना है, ठीक है? देखो, On Earth Day, people work together to find ways to improve the condition of our planet. Earth Day के दिन सारे लोग आपस में मिलते हैं और फिर अलग अलग चीज़ें सोचते हैं कि कैसे हम इस अर्थ की कंडीशन को, हमारे वातावरण को कैसे स्वच्छ बनाएं, साफ बनाएं, जिससे कि हम जो है आसानी से इस अर्थ पे रह सके और अर्थ को भी कोई नुकसान ना हो। अब देखो, people clean their city by picking up garbage from roadsides and throwing them in trash bins. तो लोग क्या करते हैं इस दिन? लोग अपनी अपनी सिटी में जितने भी गार्बेज, कचड़े होते हैं ना, उसको उठाते हैं और फिर उसे डस्टबिन में डालते हैं, ठीक है, ताकि सिटी साफ रहे। फिर अदर्स वॉक टू वर्क इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग देयर कार्स। और लोग क्या करते हैं? तो जो लोग कार से अपने काम के लिए जाते थे, देखना सिटीज़ में बहुत सारे लोग जो है ना वो गाड़ी से, कार से हो चाहे बाइक से हो, वो अपने काम पे, ऑफिस वगैरह जाते हैं। तो उस एक दिन के लिए वो लोग क्या करते हैं कि वो वॉक करते हुए जाते हैं, ताकि उस दिन पॉल्यूशन कम हो, है ना? पॉल्यूशन कम होगा तो प्लांट्स के लिए मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, पेट्रोल और डीजल से ना हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जिससे प्लांट्स जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं। तो हम बाकी दिन, पूरे दिन तो ऐसा कर नहीं सकते, इसलिए एक दिन ऐसा रखते हैं ताकि उस दिन पॉल्यूशन कम हो और हम अपने अर्थ को थोड़ा सा प्रोटेक्ट तो कर ही सकें। फिर वो लोग क्या करते हैं? ड्राइव करने की बजाय वो लोग पैदल वॉक करते हुए अपने ऑफिस तक जाते हैं, ताकि उस दिन वो लोग पॉल्यूशन ना फैलाएं। This helps to reduce the amount of poisonous gases released into the air by vehicles. हाँ, तो इससे क्या होगा कि जो जितने भी poisonous gases उस दिन रिलीज होने थे वो थोड़ा कम हो जाएगा। Many people plant tree saplings. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उस दिन ट्री, छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा पेड़ बढ़ें। People also spread awareness to others on why it is important to protect our planet. और बाकी लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो दूसरों को ये समझाते हैं कि हमें अपने प्लैनेट को, हमें अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है? जब तक आप लोगों को ये नहीं बताओगे कि क्यों हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, तब तक वो लोग समझ पाएंगे क्या कि क्यों इम्पोर्टेंट है?
नहीं समझ पाएंगे। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ कि ये कारण है, इसलिए हमें अपनी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि अर्थ प्रोटेक्टेड रहेगा तो हम प्रोटेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लोग अलग अलग जगह पे जाके लोगों को इसके बारे में बताते हैं, ताकि वो अपने प्लैनेट अर्थ की देखभाल कर सके, उसे अच्छे से रख सके। फिर देखो यहाँ पे ग्लॉसरी, बिलियन, बिलियन का मतलब होता है 1000 मिलियन। 1 बिलियन मतलब होता है 100 करोड़ करीब करीब। तो 7 बिलियन तो 700 करोड़, जैसा कि पूरे अर्थ में रहते हैं लोग। अब एंटोनिम्स है, डिफरेंट, डिफरेंट मतलब होते हैं अलग अलग, तो सेम मतलब एक जैसे। कॉमन मतलब जो सामान्य होता है, ठीक है। तो रेयर मतलब जो बड़ी मुश्किल से मिलता है, ठीक। नेचुरल प्राकृतिक, तो आर्टिफिशियल जो हम खुद बनाते हैं, मैन मेड, ठीक है। फिर यहाँ पे पिंक बॉक्स है, देखो एक, अर्थ इज अबाउट 4.54 बिलियन ईयर्स ओल्ड। अर्थ जो है लगभग 450 करोड़ साल पुराना है। अर्थ जो है 450 करोड़ साल पुराना है। 4.54 बिलियन ईयर्स मतलब बहुत ज़्यादा साल पुराना है। हम तो अभी आए हैं, है ना। वैसे ही अर्थ जो है बहुत पुराने समय से है। All other planets in our solar system are named after Roman gods or goddess, while Earth is the only planet not named after a god. हमारे जो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, टोटल कितने हैं? 8 है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स टोटल हैं, उन सब के नाम रोम के गॉड और गॉडेस के नाम पे रखा गया है। मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब के नाम रोमन गॉड और गॉडेस के नाम पे रखा गया है। सिर्फ एक अर्थ है जिसका नाम रोमन गॉड या गॉडेस के नाम पे नहीं रखा गया है। ठीक है, अब विच डे इन पर्टिकुलर रिमाइंड्स पीपल टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट। यहाँ पे ब्राउन बॉक्स है, एक पेंसिल रख लो अपने हाथ में। अर्थ डे या इन्वायरमेंट डे, तो इसका राइट आंसर होगा अर्थ डे। अर्थ डे पे टिक करो, ठीक है, अर्थ डे पे आप लोग टिक करोगे। फिर एंटोनिम्स, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब होता है बचाना, किसी चीज को जब आप बचाते हो तो प्रोटेक्ट, और डिस्ट्रॉय मतलब उसे बर्बाद कर देना, तहस नहस कर देना। फिर रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम करना, तो इंक्रीज मतलब बढ़ाना। इम्पॉर्टेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उसे इम्पॉर्टेंट कहते हैं, और अनइम्पॉर्टेंट मतलब जो महत्वपूर्ण नहीं होता। ठीक है, फिर सर्वाइवल, ग्लॉसरी ये देखो, सर्वाइवल द स्टेट ऑफ कंटिन्यूइंग टू लिव और एग्जिस्ट। सर्वाइवल मतलब जीवित रहने की प्रक्रिया। जब आप जीना कंटिन्यू करते हो, आप जीवित रहना कंटिन्यू करते हो, उसे सर्वाइवल कहते हैं। ठीक है, फिर इम्प्रूव, टू बिकम बेटर देन बिफोर। इम्प्रूव मतलब पहले से किसी चीज़ को बेहतर करना। ठीक है, मान लो आप पढ़ाई करते हो, आपका रैंक क्लास में 4th आया, फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम जब आपने दिया तो आपका रैंक क्या आ गया? 3rd आ गया, तो आप पहले से बेटर हुए ना, तो आपने इम्प्रूव किया। अवेयरनेस, टू ब्रिंग टू नोटिस। अवेयरनेस मतलब लोगों को किसी चीज़ के बारे में बताना, उन्हें जागरूक करना। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अवेयर कर रही हूँ कि कैसे अर्थ को आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो वही है अवेयर करना। अब पेज टर्न कर लो। The first Earth Day was celebrated in the year 1970. पहली बार अर्थ डे 1970 में मनाया गया था। ठीक है, पहली बार अर्थ डे 1970 में मनाया गया था। In 1969, a massive oil spill happened in Santa Barbara, California. अब देखो ये मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ना 1969 में यूएसए में, अमेरिका में एक जगह है, ठीक है, जो कि कैलिफोर्निया के स्टेट में है। उस जगह का नाम है सैंटा बारबरा। वहाँ पे क्या हुआ था कि रिवर में ना जो बोट वगैरह रहती है ना, तो बोट से क्या हुआ था कि ना बोट से उसमें शायद बोट में छेद हो गए थे। ठीक, उसमें कहीं पे से कुछ छेद हो गया था, जिसके कारण जो भी ऑयल था उसमें,
जैसे जानते हो ना पेट्रोल से गाड़ियाँ चलती है, वैसे ही बोट वगैरह ऑयल से चलती हैं। तो डीजल हो गया, ऑयल हो गया, तो वो ना बहने लगा, पूरे रिवर में वो फैल गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, पूरा रिवर पॉल्यूटेड हो गया, दूषित हो गया, डर्टी हो गया। फिर अ रिवर गॉट सो पॉल्यूटेड विथ केमिकल्स दैट इट गॉट फायर। और वैसे ही एक बार एक रिवर इतना गंदा हो गया था, केमिकल्स, लोग क्या करते थे, जो भी गंदे केमिकल होते थे ना वो सारे रिवर में बहा देते थे। तो वो इतना ज़्यादा जो रिवर था वो पॉल्यूटेड हो चुका था, डर्टी हो चुका था कि उसमें आग लग गई थी। ऐसा भी हुआ था एक बार, समझे। एक बार क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा ऑयल स्पिल हो गया और साथ में ऐसा भी हुआ कि उसमें आग भी लग गई, इतना डर्टी हो गया केमिकल्स के कारण। फिर गेलॉर्ड नेल्सन, एन अमेरिकन, वॉज वेरी अपसेट टू हियर दिस न्यूज़। एक आदमी थे गेलॉर्ड नेल्सन, ठीक है, इनका नाम है गेलॉर्ड नेल्सन। वो जब इस खबर को सुने कि यहाँ पे आग लग गई है और ऐसा इतना ज़्यादा ऑयल जो है वो पूरे उसमें मतलब गिर गया है, तो वो ना बहुत ज़्यादा दुखी हो गए इस न्यूज़ को सुन के। He knew he had to do something to save the planet. और उन्हें ये पता चल गया था कि उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा ताकि हम इस प्लैनेट को, इस पृथ्वी को बचा सकें। He visited many cities in America and felt sad to see many places polluted and dirty. फिर उन्होंने क्या किया, वो अलग अलग सिटी, शहरों में गए अमेरिका के, ठीक है, वो अलग अलग जगह पे गए और उन्होंने ये देखा कि अमेरिका के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डर्टी हैं और पॉल्यूटेड हैं, दूषित हैं। So he decided to celebrate Earth Day so that people would be reminded of their duty to save the planet. तो उन्होंने ही ये सोचा कि हमें अर्थ डे सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि हमें अपने जो अर्थ है उसे प्रोटेक्ट करने का, उसे बचाने की कितनी ज़रूरत है। जब हम पॉल्यूशन नहीं करेंगे तभी हमारा प्लैनेट सेव हो पाएगा। इसीलिए वो पहले अमेरिका के अलग अलग जगह गए और उन्होंने ये पाया कि बहुत जगह पे पॉल्यूशन है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हमें अर्थ डे मनाना चाहिए ताकि ये जो हमारा प्लैनेट है वो सेव हो सके, हम उसे बचा सकें। फिर देखो, गेलॉर्ड नेल्सन अनाउंस्ड ओवर द मीडिया अबाउट दिस स्पेशल डे। वो फिर गए और वो ना मीडिया में, मतलब न्यूज़ में, जैसे आप न्यूज़ देखते होगे ना, चैनल बहुत सारे आते हैं, एनडीटीवी हो गया, आज तक, जी न्यूज़, इसमें न्यूज़ बताया जाता है। तो गेलॉर्ड नेल्सन गए और वो जाके किसी न्यूज़ एंकर से बात किए। वहाँ पे उन्होंने बताया कि अब वो अप्रैल 22 को अर्थ डे के रूप में मनाने वाले हैं। Soon the news spread about Earth Day and people began to speak about it over the radio, television and newspaper. तो अब देखो, एक बार ये न्यूज़ फैली तो धीरे धीरे ये सब जगह पे फैलने लगी, लोग एक दूसरे को इसके बारे में बताने लगे। ये न्यूज़ रेडियो में फैल गई, टीवी में फैल गई, ठीक है, और न्यूज़पेपर में भी आने लगा कि गेलॉर्ड नेल्सन ने ऐसा कहा है। फिर Finally, on April 22, 1970, around 20 million Americans marched on the streets and helped us sign boards. और फिर फाइनली 22 अप्रैल 1970 को अमेरिका के लगभग 20 लाख पीपल, 20 मिलियन मतलब 2 करोड़, 2 करोड़ पीपल जो थे अमेरिका के, वो लोग स्ट्रीट पे मार्च किए, ठीक है, वो लोग स्ट्रीट पे चलते हुए गए, करीब 2 करोड़ पीपल पूरे अमेरिका के, और वो लोग हाथ में साइन बोर्ड रखे हुए थे। जैसे आपने कई बार देखा होगा ना, लोग रैली निकालते हैं बड़ी बड़ी, ये वैसे ही रैली निकाले और वो लोग बड़े बड़े साइन बोर्ड रखे हुए थे कि हमें अपने प्लैनेट को सेव करना है, ठीक है। फिर दे शाउटेड स्लोगन्स फॉर सेविंग द प्लैनेट। वो लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि हमें अपने प्लैनेट को सेव करना है, और बहुत सारे अलग अलग नारे उन्होंने लगाए, ठीक है। पीपल ऑल्सो वेंट ऑन नेचर वॉक्स, और लोग नेचर वॉक पे भी गए। मतलब लोग क्या किए कि ना, कोई भी जो नेचुरल जगह थी, मतलब सिटी वगैरह से दूर जो भी प्राकृतिक जगह थी, वहाँ पे लोग चलने के लिए गए ताकि वो लोग आसपास के दृश्यों को अच्छे से देख सकें। फिर द फर्स्ट अर्थ डे सेलिब्रेशन वॉज अ बिग सक्सेस। तो ये जो पहला अर्थ डे का जो सेलिब्रेशन था ना, वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, मतलब बहुत ही अच्छा हुआ। लोगों ने इसमें हाथ बटाया और लोग सारे मिलके इसे एक अच्छा मतलब ना इसे अच्छा बना पाए। फिर पीपल वर एक्साइटेड अबाउट हेल्पिंग द प्लैनेट। लोग बहुत ही उत्साहित थे ताकि वो अपने प्लैनेट को बचा सके, उसकी हेल्प कर सके। The US गवर्नमेंट क्रिएटेड लॉज टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट। और US गवर्नमेंट में, मतलब अमेरिका की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए ताकि वो हमारे जो प्लैनेट है उसको प्रोटेक्ट कर सकें।
They started the Environmental Protection Agency or the EPA, which works to find ways to reduce pollution and improve Earth's condition. उन्होंने एक एजेंसी बनाई, एक संस्था बनाई जिसका नाम था EPA, मतलब Environmental Pollution Agency. ये एजेंसी क्या काम करती थी? तो वो अलग अलग तरीके ढूंढती थी जिससे कि हम हमारे इन्वायरमेंट को मतलब प्रोटेक्ट करने के, बचाने के तरीके खोज सके और फिर वो लोग इसकी कंडीशन को, अर्थ को और बेहतर कंडीशन में ला सकें. ऐसे के लिए एक बहुत सारी चीज़ें वो लोग करते थे कि कैसे सोचते थे कि कैसे हम इसे और बेटर कर सकते हैं. ठीक है. फिर अर्थ डे कंटिन्यू टू ग्रो ओवर द ईयर्स, और ऐसे ही अर्थ जो है वो आगे बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, लोग उससे जुड़ते गए. In 1990, it went global and people from over 141 countries took part in the celebration. 1990 के आते आते, देखो 1970 में शुरू हुआ था, 1990 के आते आते करीब 141 ऐसी कंट्रीज़ थी जो इससे जुड़ गई. 141 ऐसी कंट्रीज़ थी जो अर्थ डे सेलिब्रेट करने लगी. उनको भी ये लगा, सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, पूरी दुनिया के लोगों को ऐसा लगा कि हमें अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है. इसीलिए वो लोग इस चीज़ से जुड़ते गए. सबने डिसाइड किया कि हाँ, हम अपने अपने कंट्रीज़ में अर्थ डे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और लोगों को इसके बारे में बताएंगे, जागरूक करेंगे कि क्यों हमारे लिए अर्थ को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, पॉल्यूशन फ्री करना ज़रूरी है. ठीक है. Many people requested the leaders of their country to make new laws to protect the planet. और बहुत सारे लोगों ने अपने जो देश के नेता थे, लीडर्स थे, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, और जो रूलिंग पार्टी थी, उन सब से ये रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि आप जो है प्लीज़ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए नए नए कानून बनाओ. फिर स्कूल्स कंडक्टेड स्पेशल अर्थ डे एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स. और जो स्कूल्स थे ना, स्कूल में भी लोग जो है ना अर्थ डे सेलिब्रेट करने लगे. वो लोग बच्चों को लेके कुछ एक्टिविटी करवाते और कुछ प्रोग्राम रखवाते. मतलब वो ना एक कुछ डांस प्रोग्राम, जिससे हमें ये पता चले कि कैसे प्लैनेट को सेव करना चाहिए, कैसे प्लांट्स को सेव करना चाहिए, इससे रिलेटेड, जैसे हमारे स्कूल में भी होता है. ठीक है. और या फिर कुछ एक्टिविटीज़ जैसे प्लांट्स लगाना, ठीक है, और उनकी क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है, कैसे हमें पॉल्यूशन से फ्री रहना चाहिए, ये सारी एक्टिविटीज़ स्कूल वाले अपने बच्चों को स्कूल में सिखाते थे. फिर पब्लिक स्पीकर्स टॉक्ड अबाउट हाउ ह्यूमन बींग्स हार्म नेचर. और जो पब्लिक स्पीकर्स थे, जो लोग ना खड़े होकर लोगों को ये बताते हैं कि कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, तो वो लोग ना पब्लिक में खड़े होकर सब लोगों को ये बताते थे कि हम ही हैं, ह्यूमन बींग्स ही सबसे ज़्यादा ये जो हमारा इन्वायरमेंट है या हमारा प्लैनेट है उसे हार्म करते हैं, मतलब उन्हें चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि हम ही कार चलाते हैं, हम ही बाइक्स चलाते हैं, हम ही कहीं जाते हैं तो कचरा फैलाते हैं. ठीक है. तो ह्यूमन बींग्स ही ऐसा करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स उसे सुधार भी सकते हैं. अगर आप कहीं भी जाओ और आप कचरा डस्टबिन में ही डालो या फिर वाटर बॉटल वगैरह को ऐसे ही ना फेंक दो, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पॉल्यूशन थोड़ा कम करो, तो ये जो हमारा प्लैनेट है वो अच्छा रहेगा. फिर नाउ अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर. तो इसी के साथ ही ये जो अर्थ डे है वो अब हर साल मनाया जाता है. We must remember that it is our responsibility to protect our planet. हमें ये याद रखना चाहिए कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब हमें ना ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है, कि हमें अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना है, इसे बचा के रखना है. The following are the ways by which human beings affect the planet Earth. कौन कौन सी ये चीज़ें हैं जिनके कारण हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, वो कैसे अपने जो अर्थ हैं या अर्थ को हम कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब कैसे उसे नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, कैसा प्रभाव डालते हैं, यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे. तो पीपल कंट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन व्हेन दे ड्राइव व्हीकल्स विदाउट फिल्टर. तो लोग जो है ना एयर पॉल्यूशन फैलाते हैं जब वो लोग ऐसे व्हीकल चलाते हैं, ऐसे मतलब क्या गाड़ियाँ चलाते हैं जिसमें फ़िल्टर नहीं लगा होता. आजकल गाड़ियों में फ़िल्टर लगा होता है ताकि वो जो मतलब पॉल्यूटेड एयर है उसको वो फ्रेश करके भेजे बाहर, जिससे कि पॉल्यूशन ना फैले. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना फ़िल्टर की गाड़ी चलाते हैं, जिससे कि पॉल्यूशन फैलता है. अब फिल्टर्स कैन रिड्यूस द केमिकल्स इन द गैस रिलीज्ड फ्रॉम द व्हीकल्स. फिल्टर लगाने से वही जो ये जो पॉइजनस जो गैस रिलीज होती है वो कम हो जाती है. अदरवाइज व्हीकल लेट अवर पॉइजनस गैसेस इनटू द एयर. अगर नहीं लगाया जाए तो गाड़ियों में से बहुत मतलब जहरीली गैसेस निकलती है जो कि इस एयर को पॉल्यूट कर देती है. फिर
Garbage is burned or sent to dumps. Burning garbage also causes air pollution. ये जो कचड़े होते हैं ना, लोग बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उसे जला देते हैं, और जलाने से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, उसका धुआं उठता है जो कि बहुत पॉइजनस होता है ना। फिर people cut down forest for wood and to clear land for building apartment for people to live in. लोग और क्या करते हैं, तो वो लोग जंगलों को काटते जाते हैं। क्यों? ताकि उन्हें लकड़ी मिल सके। लकड़ी बहुत सारे काम में आती है ना, वुड जो है। या फिर वो लोग फॉरेस्ट को ऐसे ही क्लियर कर देते हैं ताकि लैंड मिल सके, ज़मीन मिल सके बहुत सारी, ताकि वहाँ पे लोगों के रहने के लिए घर बनाए जा सके। तो इन सब से फॉरेस्ट धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे क्या, बहुत जल्दी जल्दी कम होते जा रहे हैं। अब when forests are cut down many animals lose their home. और जब ये फॉरेस्ट मतलब काटे जाते हैं तो बहुत सारे एनिमल्स का घर भी चला जाता है, क्योंकि एनिमल्स तो जंगल में ही रहते हैं। हम अपने घर के लिए उनके घर को बर्बाद कर देते हैं। सोच के देखो, एनिमल्स जो है वो तो जंगल में ही रहते हैं, अब क्योंकि हमें अपने घर बनाने हैं इसलिए हम उनके घर को काट देते हैं, और ताकि हम वहाँ रह सकें। सोचो। फिर We also lose many trees which help to clean the air. इससे क्या होता है कि हम बहुत सारे ट्रीज़ को भी गंवा देते हैं। हम उनका घर तो छीन लेते ही हैं, साथ में हम बहुत सारे ट्रीज़ काट देते हैं, जिससे कि ट्रीज़ जो है वो एयर को फ्रेश करते हैं, है ना, ऑक्सीजन देते हैं। जब आप ट्रीज़ काट दोगे, ट्रीज़ कम हो जाएंगे तो क्या होगा, पॉल्यूशन हो जाएगा, ऑक्सीजन कम होगा, पॉल्यूशन बढ़ते जाएगा, है ना। तो ये भी हम करते हैं। People waste water by using more than they need. और लोग बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं। देखना, अगर जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप घर में कोई काम कर रहे हो, आपको हाथ धोना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले आप ऑन करते हो, फिर साबुन लेते हो, बहुत देर तक ऐसे हाथ जो है वॉश करते रहते हो, और पानी जो है वो बहते रहता है। अब ऐसा भी तो आप कर सकते हो ना कि जैसे ही एक बार पानी लिए हाथ में, फिर उसे बंद कर दो, तो जब तक आप अपने हाथ को ऐसे वॉश कर रहे हो तब तक का पानी बच जाएगा, है ना, बच जाएगा ना। और उसके बाद जब आपको हाथ फाइनली आपको धोना है, तब आप थोड़ा जैसे भी धो, उसके बाद फिर से बंद कर दो। ऐसे आप पानी सेव कर सकते हो, वाटर सेव कर सकते हो ना। और हम क्या करते हैं, जैसे हमें पानी पीना होता है तो हम बहुत सारा पानी निकाल लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा पानी पीते हैं और बाकी पानी को सिंक में फेंक देते हैं या फिर कहीं और फेंक देते हैं। तो ये कोई काम आता है? नहीं आता, क्योंकि ये पानी वेस्ट हो गया, आपने सिंक में डाल दिया, अब ये किसी काम का नहीं रहा। तो ये क्या करो कि पानी कम लिया करो। कम लोगे तो फिर जो मान लो आपको और प्यास लगी तो आप दोबारा भी ले सकते हो, लेकिन एक बार जो पानी झूठा हो गया आप उसे फेंकते ही हो। तो ट्राई करा करो कि पानी कम लिया करो, ताकि देखो कोई चीज़ कम लोगे तो आप उसे बाद में लेके पी सकते हो, लेकिन अगर आप पहले ही ज़्यादा ले लोगे और आपको फेंकना है तो आपको फेंकना ही पड़ेगा अगर आप नहीं पी पा रहे हो तो। इसीलिए इस तरीके से आप पानी सेव कर सकते हो, ठीक है। और वैसे ही मान लो आपको नहाने के लिए एक बाल्टी या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बाल्टी पानी लगता है। अब आप बहुत देर तक पानी नहाने में मज़ा आ रहा है तो चलो शावर ऑन करके घंटों नहाते हैं, ये भी कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इससे पानी वेस्ट ही होता है ना। तो इन सारी चीज़ों से आप पानी जो है थोड़ा थोड़ा कम करके बचा सकते हो। कहीं पे अगर आप देखो कि नल जो है या टैप जो है वो ऑन है तो आप उसे बंद कर दो, है ना, सिंक में ज़्यादा पानी वेस्ट ना होने दो। इन सारी चीज़ों से आप धीरे धीरे देखना अपने आप ही, अगर आप यही करने लगोगे ना तो आप अपने प्लैनेट को बचा रहे हो। आया समझ में? तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से ना आप एक बहुत ही अच्छे नागरिक बनते हो, एक अच्छे इंसान बनते हो जो कि इस देश को आगे लेकर जा सकता है। तो ये आप छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। फिर देखो, पीपल थ्रो वेस्ट स्पेशली प्लास्टिक वेस्ट ऑन द ग्राउंड। हाँ, लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक के जो वेस्ट होते हैं, बॉटल हो गया या फिर कोई भी ऐसी प्लास्टिक के जो सामान आते हैं, ऐसे ग्राउंड में फेंक देते हैं। When plastic bottles get buried underground, they take nearly 450 years to decompose. अब समझना पड़ेगा कि ये जो प्लास्टिक के जो बॉटल्स होते हैं, है ना, जिसे लोग क्या करते हैं कि उसको ज़मीन के अंदर डाल देते हैं और अंडरग्राउंड बरी कर देते हैं, मतलब ना उसे गड्ढा खोदते हैं और फिर प्लास्टिक के सामान को अंदर डाल देते हैं। इसे डिकम्पोज होने में, मतलब पूरी तरीके से नष्ट होने में 450 ईयर्स लगते हैं। 450 ईयर्स, मतलब सोचो कितने साल लगते हैं। तो ये बहुत ही हानिकारक होता है, वो वहीं रह जाता है और पूरे जो अंदर की जो सॉइल है उसे पॉल्यूट करता है।
फिर द गुड न्यूज़ इज़ दैट वी कैन स्टिल सेव अवर प्लानट बाय फॉलोइंग गुड प्रैक्टिसेस। अच्छी न्यूज़ क्या है कि हम अपने प्लानट को अभी भी सेव कर सकते हैं अगर हम कुछ अच्छी आदतें डाल लें तो। जैसे हियर आर द थिंग्स यू कैन डू टू प्रोटेक्ट अवर प्लानट। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो ताकि आप अपने प्लानट को प्रोटेक्ट करो। रिसाइकल मतलब उस चीज़ को जो पहले से यूज़ हो चुकी है उसे दोबारा से यूज़ में लाना। कैसे? यू कैन रिसाइकल पेपर एंड प्लास्टिक। आप पेपर को और प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हो, दोबारा से यूज़ कर सकते हो। रिसाइकल एक प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे प्लास्टिक की ओल्ड बॉटल है, पुरानी बॉटल है, अब आपके किसी काम की नहीं है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। कैसे? तो चाहो तो आप इसके लिए पेंसिल का स्टैंड बना सकते हो। और या फिर ये जो प्लास्टिक जो बची हुई होती है ना, लोग उसे रिसाइकल करते हैं और उसके बाद फिर उससे पेन वगैरह बना देते हैं। पेन भी प्लास्टिक की होती है तो उसमें उसका यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे इजी तरीका है प्लास्टिक को रिसाइकल कर देना ताकि आप इसे बार बार अलग अलग फॉर्म में यूज़ करते रहो। फिर सेव वाटर, वाटर को सेव करो। क्लोज द टैप व्हेन यू ब्रश योर टीथ। हाँ, टैप को बंद कर दो जब आप अपने दांत को ब्रश करते हो। तो कई बार बच्चे ऐसा भी करते हैं कि वो नल चालू किए और उसके बाद फिर ब्रश कर रहे हैं कि कुछ काम नहीं है पानी का, लेकिन पानी बह रहा है, तो इसका ध्यान रखो। फिर यू कैन फिल वाटर इन अ मग एंड यूज़ इट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टैप। हाँ, आप मग में पानी लेके भी ब्रश कर सकते हो टैप का यूज़ बिना किए। इससे क्या होगा, पानी ज़्यादा सेव हो जाएगा। दिस कैन सेव अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। सेव इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करो। स्विच ऑफ लाइट्स इन रूम व्हेन नो वन इज़ इनसाइड और व्हेन यू लीव द रूम। सारे जो लाइट्स वगैरह है ना, उनको स्विच ऑफ कर दो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये भी इसके लिए भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज से ही मदद लेनी पड़ती है। तो ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करोगे तो क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगेंगे, है ना, और हमारा जो अर्थ है वो पॉल्यूट होगा। तो जब आप उस रूम में ना रहो, आपको रूम से बाहर जाना है तो जल्दी से लाइट स्विच ऑफ कर दो, ठीक है, क्योंकि अब वहाँ तो कोई है ही नहीं। तो क्या मतलब है। प्लस मैं तो बोलती हूँ अपने से बड़ों को भी सिखाओ। अगर आपको लगता है कि कोई आपके घर में आपके बड़े भाई बहन हैं या फिर मम्मी पापा भी कभी गलती से भूल जाते हैं, तो उन्हें भी बताओ कि लाइट ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी आदत है। अच्छी आदत तो सबको सीखनी चाहिए, है ना। तो जैसे ही रूम में कोई ना हो तो आप लाइट ऑफ कर दो, ठीक है। और टीवी जब आप देखते हो ठीक है, लेकिन अगर कोई नहीं है वहाँ पे तो टीवी स्विच ऑफ कर दो, ठीक है। तो इससे भी बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी सेव हो जाएगी। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने प्लैनेट को बचा सकते हो। साथ में प्लांटिंग ट्रीज, आपको अपने घर के आसपास ट्रीज लगाने चाहिए। आप ट्रीज नहीं तो छोटे छोटे पौधे लगाओ। पौधे आसपास लगाओगे तो आपको फ्रेश एयर मिलती रहेगी, क्योंकि वो लोग ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इफ़ यू प्लांट मैनी सैपलिंग्स यू विल हैव अ स्मॉल गार्डन। और हाँ, अगर आप बहुत सारे प्लांट्स लगा दोगे तो आपका खुद का छोटा सा गार्डन हो जाएगा, जहाँ आप बैठ सकते हो, खेल सकते हो, और आपको बहुत मज़ा आएगा कि अरे आसपास कितनी ग्रीनरी है, अच्छा लगेगा देखने में अलग अलग फ्लावर्स। रिमेंबर दैट अर्थ इज़ योर फर्स्ट होम, मेक इट अ नाइस प्लेस टू लिव। और आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि अर्थ, ये जो हमारा प्लैनेट है, वो आपका पहला घर है, ठीक है, क्योंकि आप इस अर्थ के अंदर अपना घर बनाए हो ना, तो पहला घर तो आपका अर्थ ही है, बड़ा घर जिसे हम कहते हैं। तो इसे आपको अच्छा रखना है। जैसे हम क्या करते हैं, जब हम घर में रहते हैं तो हम अपना घर साफ रखते हैं ना, वैसे ही हमारा जो अर्थ है वो भी हमारा घर है और हमें इसे साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर। देखो ब्राउन बॉक्स में अभी बता देती हूँ, मैं आपको जब एक्सरसाइज फिल करवाऊंगी तो वहाँ पे आंसर भी डाल दूंगी। तो ये जो देखो फर्स्ट वाला यहाँ पे है, पेज नंबर 88 पे, द फर्स्ट अर्थ डे वॉज सेलिब्रेटेड इन, तो ये होगा 22 अप्रैल 1970। फिर हाउ मैनी पीपल गैदर्ड टू सेलिब्रेट द फर्स्ट अर्थ डे, 20 मिलियन या 20 बिलियन, तो 20 मिलियन, 20 बिलियन लोग तो अर्थ पे ही नहीं है पूरे, तो ये होगा 20 मिलियन। फिर ग्लॉसरी, ऑयल स्पिल, एन एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ ऑयल इनटू अ बॉडी ऑफ वाटर, जब ना अचानक से किसी भी मतलब ऑयल जो है, तेल जो है, वो किसी वाटर बॉडी में मतलब रिवर ओशन वगैरह में फैल जाता है, उसे ऑयल स्पिल कहते हैं, ठीक है। स्लोगन, a word or phrase that is easy to remember and is used in advertising or suggesting an idea. स्लोगन का सीधा सा मतलब होता है नारा लगाना। जब आप लोग बोलते हैं ना, जैसे बहुत सारे अलग अलग स्लोगन्स हैं, सेव वाटर सेव इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है। और जो पुराने टाइम पे लोग बहुत सारे नारे देते थे, तो ये नारा है एक टाइप का, ठीक है। फिर डर्टी मतलब गंदा, एंटोनिम्स है, तो क्लीन मतलब साफ, स्पेशल जो बहुत स्पेशल होते हैं, ठीक है। और तो ऑर्डिनरी मतलब कोई सामान्य सा, ऐसे ही जो होता है। एक्साइटेड जब आप बहुत उत्साहित होते हो किसी चीज को लेके, अरे वाह आज तो मैं ये करूंगा टाइप। और बोर, अच्छा ये करना है, नहीं करना, इस टाइप से आप बोर हो जाते हो ना, तो ये बोर है। अब पेज नंबर 89 में आ जाते हैं। EPA इज एक्सपेंडेड एट, EPA का फुल फॉर्म क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी या अर्थ प्रोटेक्शन एजेंसी? तो ये है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इस पे टिक कर लो, ये पहला वाला है। फिर ग्लॉसरी, पॉइजनस, कॉजिंग डेथ और इलनेस इफ swallowed or absorbed into the body। पॉइजनस ऐसी चीज होती है जिससे कि लोग मर भी जाते हैं या फिर बहुत सीरियसली बीमार पड़ जाते हैं अगर ये आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है तो। जहरीला जिसे हम कहते हैं, जहरीला, ठीक है। डंप, अ प्लेस वेयर पीपल आर अलाउड टू लीव देयर रबिश। डंप एक ऐसी जगह होती है, ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ लोग अपने कचड़े डालते हैं, ठीक है। जहाँ बहुत सारे कचड़े का ढेर होता है उसे डंप कहा जाता है। डिकम्पोज, to be destroyed gradually by natural chemical process and become part of the soil। डिकम्पोज होना एक प्रोसेस होता है जिसमें जब आप ना नेचुरल कचड़े जैसे प्लांट्स हो गए या फ्रूट्स के छिलके जब आप ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर दबा देते हो तो वो अपने आप ही ना सड़ के सॉइल का पार्ट बन जाते हैं और फिर वो अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्लास्टिक वगैरह ऐसे नहीं होते, तो प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो जो है सॉइल को ख़राब कर देते हैं। नेचुरल चीज़ें ही सॉइल को अच्छा बनाती हैं। सो ये था हमारा चैप्टर। अच्छा यहाँ पे एंटोनिम्स बच गया, तो रिमेंबर मतलब याद करना, और फॉरगेट भूल जाना। सेव बचाना, तो वेस्ट मतलब वेस्ट कर देना जिसे हम कहते हैं ना कि ख़राब कर देना, आप छोड़ देते हो उसे। अच्छा पानी बह रहा है तो बहने दो, और सेव करना मतलब पानी बचा लेना या जो भी चीज़ें बचा लेना। फिर लीव छोड़ देना, ठीक है। तो एंटर मतलब आ जाना, जब छोड़ देते हो तो छोड़ दिए, फिर एंटर मतलब वापस आ जाना। तो ये था हमारा चैप्टर, हमने इसे पूरी तरीके से पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसकी ग्लॉसरी और एंटोनिम्स याद करनी है हमेशा की तरह, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, चैप्टर अच्छे से पढ़ो और याद रखो कि हमें हमारे अर्थ को सेव करना है। तो इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ने में मज़ा आया हो, नई नई चीज़ें सीखे हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना। थैंक यू, बाय बाय।